हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोरेटरी केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों साथ में डिस्कस करने वाले हैं और दोनों का नोमेनक्लेचर दिखने वाला हूँ। ठीक है ना, कैसे कैसे अभी क्वेश्चन आते बहुत ज्यादा आते हैं। सर एल्डिहाइड और कीटोन को लोग साथ में क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है? पहले मैं हेडिंग देता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड ना एंड, ठीक दिख रहा है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए दोनों साथ में इसलिए लिया जाता है ना कि दोनों जो एल्डिहाइड और कीटोन जो है ना, बोथ आर कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। अब सर ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से, या फिर हम लोग इसको भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड ऑन बोथ साइड इज ब्लैंक। ठीक है, दोनों साइड से कुछ आके जुटेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो मतलब एक्चुअली में होता है क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये दोनों का दोनों जो है एक कार्बोनिल कंपाउंड को कंटेन करता है। और कार्बोनिल कंपाउंड का क्या बिहेवियर होता है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो आप लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा बढ़िया तरीके से। और दूसरी बात एक भी होता है कि हम लोग जो 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को साथ में लेकर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों जो है एक ही प्रॉपर्टी को मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है। एक कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं। कभी कभार इसको भी लिया जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल इसको बोला जाता है, इसको भी कार्बोनाइल बोला जाता है। ठीक, कार्बोनाइल हो गया। अब बात सर इसका नाम एल्डिहाइड क्यों पड़ गया और इसका नाम कीटोन क्यों पड़ गया होगा? सर ऐसा क्या हुआ होगा इसमें? तो इसमें हुआ क्या था, दोनों साइड से तो आर लगा ही रहेगा, दोनों साइड से तो आर लगा रहेगा, बट ऑक्सीजन के साथ इधर वाला जो एक साइड में जो लगा रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। बात समझ रहे ना? ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ गया, यहाँ पे क्या अल्काइल ग्रुप आ गया। मैंने यहाँ पर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप हो गया, इसमें क्या, एक साइड अल्काइल ग्रुप, एक साइड हाइड्रोजन एटम। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अब सर इसका नाम क्यों पड़ा एल्डिहाइड, तो वो अलग बात है, सब सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम मुकेश है, तो मेरा नाम मुकेश क्यों पड़ा? ये सब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है ना किसी का नाम क्यों पड़ा, बट हो भी सकता है, हमको पता लेकिन नहीं है। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इसको बोल देंगे कीटोन। ठीक, ये एल्डिहाइड कीटोन समझ में आ गया ना कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों साथ में क्यों होता है, क्योंकि ये कार्बोनिल को दोनों को मतलब एक उपाय करता है। कार्बोनिल क्या होता है, तो सीओ को हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं, ये कार्बोनिल का है, ये वाला कार्बोनिल कार्बोनाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ में आ गया ना। एल्डिहाइड कीटोन मैंने बता दिया। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक को लेता हूं, उसके बाद उसमें कॉमन यूपी में साथ में चलूंगा, उसके बाद फिर कीटोन को, पहले एल्डिहाइड को डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद मैं कीटोन को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना? ठीक, तो इसको छापिए, आप छापना चाहते हैं तो समझिए थोड़ा एल्डिहाइड ग्रुप का। देखिए एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट जो किया जाता है कुछ इस तरह से मैंने समझाया आप लोग को, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, ऐसा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पे आर क्या है समझने के बाद, आर क्या अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। देखिए आर जो है ना एच ग्रुप भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है ना, अब एच ग्रुप का नाम कर हम लोग कॉमन नेम में देखने वाले, किसको कॉमन नेम क्यों? क्योंकि एच ग्रुप ये इसलिए रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे आर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्योंकि कार्बन एटम को प्रेजेंट करके हम लोग बोलेंगे ना, कार्बन एक कंटेंट का मिथ ग्रुप हो जा रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एच को कंटेंट कर सकता है। बट हेयर अगर मैंने आप लोगों को बताया था कीटोन को कुछ इस तरह से होता है, कीटोन को इस तरह से कुछ होता है ना, तो कीटोन कैन नेवर बी प्रेजेंट एच ग्रुप, ये कभी भी एच ग्रुप को नहीं रख सकता है। ठीक, एक बात और याद रखना है, ये जो है मिडिल पार्ट में आता है, ये जो है मिडिल पार्ट में आ सकते हैं, बट कैन नेवर बी इन मिडिल पार्ट। ये ऑलवेज प्रेजेंट इन टर्मिनल ऑफ कार्बन चेन, माने ये जो है कार्बन चेन का हमेशा टर्मिनल का मतलब जैसे कार्बन चेन हो गया, ये कार्बन चेन हो गया ना, तो CH ग्रुप जो आता है हमेशा कहां पे? लास्ट में आएगा। ठीक है, हमेशा लास्ट में आता है, बीच में भी आ सकता है, बट उसका कुछ अलग अलग मूल समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसका जो हमेशा जो प्रेजेंट करेगा ये टर्मिनल ग्रुप में आने वाला है। और अगर हम लोग इसका कार्बन को काउंट करेंगे तो इसका कुछ और कॉमन नेम मतलब यूपीएक नेम होगा। ठीक है, कुछ और यूपीएक नेम होगा। यदि कार्बन को रिप्रेजेंट माने कार्बन को काउंट अगर नहीं करेगा तो इसको कुछ और कॉमन नेम होगा, मतलब कुछ और यूपीएक नेम होगा। सारी चीज बात हम लोग समझने वाले बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आ गया ना कि ये जो है ये मिडिल में हमेशा मतलब आने वाला है। ये जो है अल्काइल ग्रुप को कभी भी माने एच ग्रुप को कभी भी कंटेन नहीं कर सकता। यहाँ पे इतना समझ में आ गया, दो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा समझने वाली बात है, क्या है समझने वाली बात? तो समझने वाली बात यहाँ पे और है कि अल्काइल ग्रुप आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया। इसको क्या बोले? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब आप लोग मैंने पढ़ा रखा है बढ़िया से। क्या पढ़ा रखा है कि सफिक्स का जो होता है जो बाद में आता है। ठीक है, जैसे फंक्शनल ग्रुप के पहले जो फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स है,
ठीक है, तो सब सफिक्स में बना बता रखा, तो सफिक्स जो इसका होने वाला है वो क्या होगा, तो इसका सफिक्स जो होगा क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, मिथेनॉल ना, मिथेनॉल, अल हो जाएगा, अल 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 ये एल्डिहाइड अल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो प्रेफिक्स होता है, प्रेफिक्स क्यों काम आएगा, कब आएगा, सब बताएंगे सब बढ़िया तरीके से। प्रेफिक्स जो इसका होता है फॉर्माइल होता है, इसे थोड़ा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। क्यों, जब बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारा फंक्शनल, जैसे यहाँ पे कुछ आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे COOH, ये तो यहाँ नहीं आएगा, ये हमेशा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CHO, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, उस टाइम काम आने वाला, उस टाइम जो है एल्डिहाइड ग्रुप बिहेव एज ए ब्रांच, मैंने फॉर्माइल ग्रुप मैंने सेकेंडरी पफिक्स का काम करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सेकेंडरी पफिक्स का वहां पे काम करने वाला, कौन, फॉर्माइल ग्रुप। उसको पहले मैंने पैरोटिक ग्रुप किस उस टाइम हम सबसे ज्यादा पैरोटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देंगे, मैंने सेकेंडरी सफिक्स जो बनने वाला है ये बनने वाला है, प्राइमरी पफिक्स जो बनने वाला है ये बनने वाला है, प्राइमरी पफिक्स क्या बोलते हैं, हाँ ये बनने वाला है, ठीक। खैर समझेंगे, सब समझ में, आप लोग वर्ड समझ में नहीं आता होगा, ठीक है ना, तो समझूंगा हम लोग वहां पे जब बहुत सारा कार्बन एटम, मतलब बहुत सारा जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वहां पे हम लोग समझने वाले, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, इसका जो सफिक्स क्या होता है, पफिक्स से संबंध में देखिए, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैंने ये भी बता दिया। अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात क्या है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन नेम लेंगे, 100% सबका एक कॉमन नेम होता है, एक यूपीएक नेम होता है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए ना। तो एक कॉमन नेम एक यूपीएक नेम होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों को रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ से रिप्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है। देखिए इसका जो कॉमन नेम यहाँ से मैं लेता हूँ और इसका यहाँ से मैंने IPC नेम लेता हूँ, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं बच पाएगा, फिर थोड़ा सा लंबा चौड़ा लेने वाला हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको नहीं राइट डाउन कीजिएगा, मैं इसको बाद यहाँ पे लिखूंगा, ठीक, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जगह पे लेगा नहीं, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम यूपीएक नेम बढ़िया तरीके से समझे, हम लोग जो एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है ना, कीटोन को नहीं लेंगे, क्या हो गया मानकर चल रहा है, ठीक, ये लेने वाला, ठीक। देखिए कॉमन नेम एक्चुअली में जो होगा थोड़ा समझिएगा, कॉमन नेम हम लोग पहले बता रखा था कि कॉमन नेम एक्चुअली में जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, माने कॉमन नेम जो लिया गया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स पे लिया गया, इतना पहले मैंने आप लोगों को बता रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम जो इसका करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। देखिए अल्काइल मैंने बताया था कि R जो है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCOH, ऐसे लिख सकते हैं, या तो CHO भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये है ना। देखिए यहाँ से अगर ये H ग्रुप को कंटेन कर देगा तो इसको हम बोल देंगे फॉर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर्म। इतना आप लोग याद रखिए थोड़ा सा, देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो होगा ये फॉर्म हो जाएगा अगर H ग्रुप कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये R ग्रुप जो है अगर ये CH3 को कंटेन करेगा तो यहाँ पे आप लोग मिथाइल ग्रुप को नहीं बोलिए, क्या बोलिएगा यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा एसिड ग्रुप को बोलिए, एसिड, ठीक। अगर ये C2H5 को कंटेन करेगा तो यहाँ पे आप इथेन को नहीं बोलिएगा, इथाइल को नहीं बोलिए, क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा प्रोपियोन को बोलिएगा, प्रोपियोन, ठीक। अगर ये C3H5 तो हो गया ना, C3H7 को कंटेन करेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, तो इसको बोल देंगे हम लोग ब्यूटाइल। कॉमन नेम में यही चीज ज्यादा रिप्रेजेंट होने वाला, ब्यूटाइल, ठीक है ना। अगर ये C4H9 को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे भेलर, भेलर, ठीक है ना, ठीक। ये हो, और उसके बाद क्या करना है, सबके साथ में प्लस कर करके और क्या लगा देना आपको, एल्डिहाइड लगा देना, छोटा में ही लगेगा एल्डिहाइड। इस तरह से इन लोगों का नामकरण होगा, एक बार देख लीजिए बढ़िया तरीके से। देखिए एक करेगा तो फॉर्म जिसकी C3 करेगा एसिड, C2H5 करेगा प्रोपियोन, C3H7 करेगा ब्यूटाइल और C4 को भेलर, ठीक। ये वाला मतलब मेन जो है जड़ इस तरह से आने वाला है। अब बोलिए सर ये आप क्या हर जगह मतलब कंटेन करेगा, हाँ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है वो सारे का सारे जितना सारा कंपाउंड उसका सारा का सारा जो कॉमन नेम बनने वाला है इसी बेसिस पे बनने वाला है, इससे हटकर नहीं बनने वाला है। वो बाद में आएगा, अल्फा बीटा गामा अलग चीजें बाद में आने वाला, आइसो जो होगा नियो कभी कभार हो सकता है, बट जो बनने वाला है सभी किस तरह से बनने वाला है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डेरिवेटिव है COOH का। अब इसका डेरिवेटिव कौन कौन है मैं समझूंगा, बाद में बताऊंगा आप लोगों को, इतना आप लोग याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव इज या डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड जो है बिहेव्स करता है, मैंने एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक का डेरिवेशन से, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका डेरिवेशन से जो अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उससे गुण बोलते हैं डेरिवेटिव। तो एस अगर मैं यहां से OH ग्रुप को हटा दूं और H को रहने दूं तो क्या है, डेरिवेटिव नहीं हुआ एल्डिहाइड का, मतलब ये कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड का ये एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका जो नामकरण हम लोग करने वाले हैं कि वैसा कंपाउंड जो कंटेंट जो डेरिवेटिव रहेगा एसिड ग्रुप का, मैंने
एसिड ग्रुप का, उसका जो फंक्शन माने कॉमन नेम जो बनने वाला है इस तरह से बनने वाला है। ठीक, ये हो गया कॉमन नेम का। मैं एग्जांपल लूंगा, सब हाँ बड़ी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका यूपीएक नेम जो बनेगा किस तरह बनने वाला है, तो यही सब किस चीज पर बनने वाला है। अगर नंबर कंटेन करेगा, ठीक है ना, अगर सिंगल कंटेन करेगा माने अगर CH4 जो रहेगा, CH4 ग्रुप सिंगल में रहेगा, ठीक है ना, जैसे मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं कंटेनिंग सिंगल। कैसे करता हूं मैं, कंटेनिंग ठीक है क्या, कंटेनिंग सिंगल CH4 ग्रुप। अगर सिंगल CH4 ग्रुप करेगा कंटेन तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नाम उसका क्या लिखेंगे तो कुछ इस तरह से नाम, सबका नाम यहाँ पे चेंज होने वाला है। एल्डिहाइड ग्रुप डबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर सिंगल कंटेन करेगा तो देखिए इसका नाम जो हो जाएगा ना कुछ इस तरह, देखिए इतना लोग पता नहीं, ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम कुछ कैसे लिखाता है, पहले लिखेंगे एल्केन लिखेंगे, ठीक, उसको नंबर देंगे, नंबरिंग में जो आएगा वो लिखना है, उसके बाद क्या लगाना है, अल्कोहल लगाना है। इसी को रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग फंक्शनल ग्रुप। जैसे तो सब थोड़ा सा राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, बेटर रहेगा। मैं इसका एग्जांपल लेने वाला बाद में, थोड़ा एग्जांपल दोबारा समझाऊंगा बाद में, ठीक है। एक कंटेन करेगा, अगर कंटेनिंग कर देगा कंटेनिंग डबल CH4 ग्रुप, थोड़ा मेरा रेटिंग बोले ना बहुत अच्छा दिखता है इसलिए क्या बोले, अगर ये डबल कंटेनिंग ग्रुप माने डबल CH4 ग्रुप कंटेन करेगा, ठीक है ना, तो इसका नाम जो होने वाला है उसका कुछ इस तरह से होने वाला है। एल्केन तो होगा, ठीक है, नंबर यहाँ पे जो आने वाला नंबर डबल ही आएगा, बट यहाँ पे जो आ जाएगा डायल हो जाएगा, डायल। एक बात और आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यही बात आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी है, डी क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट, डी इज ए कॉन्स्टेंट और वोवेल, नो डी इज ए वोवेल, सो हेयर इज सब्स्टिट्यूट, मैंने ई को हम लोग यहाँ पे हटा दे सकते, ठीक है। तो ये इसका हो गया क्या, अगर डबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसको छाप लीजिए थोड़ा सा। एक और बचा, अगर कंटेनिंग करेगा CH4 ग्रुप ट्रिपल या 4 में, मतलब 4 से 3 से अगर ज्यादा कंटेंट करना शुरू कर देगा, तो 3 कंटेंट करेगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जगह बच रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देखिए थोड़ा सा। कंटेनिंग बार बार दिख रहा है, कंटेनिंग जितना भी लिख दीजिए, ट्रिपल मैंने ट्रिपल लिख देते, कंटेनिंग ट्रिपल CH4 ग्रुप। देखिए ये अगर कंटेनिंग करेगा ट्रिपल, मैंने ट्रिपल भी कंटेन कर सकता है, ट्रिपल से ज्यादा भी कंटेन कर सकते हैं। तो बात एक्चुअली में होता है क्या है, अगर उस टाइप से आ जाता है ना, तो इसका जो नंबरिंग कुछ होता है ना, कुछ चेंज हो जाता है। ये एल्केन तो होगा ही, बट नंबरिंग भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, बट यहाँ पे जो आने वाला है एल ग्रुप हट जाएगा, यानी एल ग्रुप जो इसका सफिक्स था हट जाएगा, आ जाएगा ट्राई कार्बल, ठीक है, ट्राई कार्बल डिहाइड। एक बार बोलते अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बोल रहा, TRICARBALDEHID मैंने ट्राई कार्बल डिहाइड हो जाएगा इसका नाम। अब सर इसका नाम ट्राई कार्बल डिहाइड क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम लोग कार्बन कंपाउंड को काउंट नहीं कर रहे थे, बट ये सब दोनों कंडीशन हम लोग क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड का जो कार्बन कंटेन कर रहा है उसको हम लोग काउंट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग काउंट नहीं कर रहे थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्राई कार्बल डिहाइड। अब बोलिए सर कैसे काउंट नहीं कर रहे, देखिए अगर मैं सपोज इसको मैं ले लिया हूं CH4, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने CH4, थोड़ा समझिएगा, ध्यान करो, ठीक है ना। देखिए इसको अगर मैंने ले लिया ना CH4, थोड़ा समझिए चीजों, देखिए अगर मैं 3 ग्रुप लिया तो क्या इसको काउंट करने की कोशिश करूंगा तो काउंट कर पाऊंगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, बट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो इसका कार्बन काउंट करना बहुत जरूरी है, बट अगर मैं काउंट करना चाहूं तो देखिए इसमें से अगर 3 ग्रुप आ गया तो किसी 2 को ही काउंट कर पाऊंगा। क्या, अगर मैं लॉन्गेशन बनाऊंगा कुछ इस तरह से बनेगा लॉन्गेशन ना, यही लॉन्गेशन बनने वाला है ना, यही बनने वाला है ना, तो क्या ये कार्बन काउंट, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप काउंट कर रहा है, क्या नहीं काउंट हो रहा है ना। तो ये बोलता है कि हमेशा यूपीएक नेम क्या बोलता है कि हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप जो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कर रहा है तो सबको जो कंटेंट सबको लेना है, अगर उसमें से एक को छोड़ना है तो सभी को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छूट रहा है, इसलिए जब एक को छोड़ना है तो सबको फिर छोड़ दीजिए, और लॉन्गेशन हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पे हम लोग अगर काउंट करने बैठे, अगर लेना चाहें तो तीनों का तीनों नहीं आ रहा था, इसीलिए जब तीनों का तीनों नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कर दिए, इसका नाम कार्बन ग्रुप है, 3 कार्बन ग्रुप छूट रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया ट्राई कार्बन। तो इस तरह से इन लोगों का नाम हो गया। बट अगर 2 ठो लूंगा तो क्या आराम से काउंट नहीं हो रहा, देखिए
काउंट हो गया, ये भी कार्बन आ गया, सब लॉन्ग चेन में है। बट अगर ट्राई को लेता हूँ 3 लेता हूँ तो 3 में काउंट नहीं, 4 भी लूंगा तो 4 भी काउंट नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया कि यहाँ ट्राई कार्बन डिहाइड क्यों आया और यहाँ पे डायल क्यों है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसका बेस्ट वाला एग्जाम्पल लूंगा और वहां पर बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं इसको, और आप लोग इसको छाप लीजिए। बहुत ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग छाप लीजिए। इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो और बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला, ठीक है। उसको छाप लीजिए आप लोग। चलिए छाप लिया, मिटाता हूँ इसको। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात, थोड़ा समझिए, ठीक है ना। सब में पहले क्या लूंगा, पहले कॉमन नेम लूंगा, ठीक है ना। थोड़ा उसके बाद यूपीएक नेम लेने वाला, ठीक। यहाँ पे इस तरह से कुछ बनने वाला है, ठीक। देखिए इसका जो कॉमन नेम होने वाला है, सिंपल सा बात है, क्या क्या कंटेंट कर रहा है, CH3 कंटेंट कर रहा है ना। अगर एस कंटेंट करेगा तो हम लोग फॉर्मल बोल देंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे CH3 कंटेंट कर रहा है, तो CH3 कंटेंट करेगा क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड ग्रुप बोलेंगे। मैंने समझा रखा है, एसिटल्डिहाइड ऐसा कुछ बताया था मैंने ना, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ठीक। इसका बाद इसका यूपीएक नेम जो बनने वाला है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 यही बनेगा ना, ब्रांचिंग जो भी नंबरिंग वो सब इसी तरह बनने वाला है। बट यहाँ पे क्या हम लोग कार्बन को काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 है ना, 2 क्या लिखता हूँ, इथाइल, तो क्या हो जाएगा इथेनल। ब्रांचिंग नंबरिंग तो लेगा नहीं ना, नंबरिंग लेगा क्या होगा, नहीं लेगा नंबरिंग ना, ठीक है ना, इथेनल होगा। अब बोलिए सर यहाँ पे अगर मैं H ग्रुप लगा देता हूँ, मैं इस तरह से कुछ लिखता हूँ, CH ऐसा लिखता हूँ मैं, या तो फिर इसको ऐसा लिखता हूँ मैं, इसका नाम क्या होता है, इसका यहाँ बनता फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पे क्या बन जाता, मिथेनॉल बन जाता, ठीक है ना। तो पॉसिबल है इसका H ग्रुप, ठीक। ये समझ में आ गया। अब इसको देखता हूँ, इसको काउंट कीजिए कितना कार्बन टोटल है, कार्बन का हटाइए कितना, देखिए तो 1 2 3 4 4 हटाइए आप लोग, इतना काउंट कितना है, 3 कंटेंट कर रहा है ना। और जब 3 कंटेंट करेगा तो मैंने बता रखा था क्या होता था इसका, C3H7 था ना, 3 Ac3H7, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बता रखा, 3 दूनी 6 6 7 कितना, क्या इसका नाम बता रखा। तो मैंने इसको पहले बताया था क्या, फॉर्म, आप रखिएगा सीरीज को, फॉर्म एसिड, ठीक है। उसके बाद प्रोपियोनेट, प्रोपियोन यही था ना, फिर उसके बाद क्या, प्रोपियोन के बाद ब्यूटायर, ब्यूटायर, उसके बाद तीसरा क्या था, वेलर। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्म एसिड प्रोपेन ब्यूटायर, तो ये क्या है, फॉर्म एसिड प्रोपियन, 3 कार्बन का, इसको लिखूंगा हम लोग प्रोपियोनल्डिहाइड, इसका नाम ये हो जाएगा। कितना आसानी से बन रहा है, बस इसको याद रखना, आसानी से बन जाएगा, ठीक। अब इसका जो हम लोग कॉमन नेम हो गया, यूपीएक नेम लिखना चाहूंगा तो काउंटिंग करूँ, काउंटिंग का 100% यही से स्टार्टिंग होगा, 1 2 3 जो होने वाला है यही से स्टार्टिंग होगा। कितना कंटेंट कर रहा है, 1 2 3 4 को कंटेंट कर रहा है, 1 2 3 4 को, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो लिखूंगा ब्यूटेनल। यहाँ पे नंबरिंग में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग को नहीं कंटेंट कर रहा है, क्योंकि एक ही नंबर एक को लिखे ना लिखे। इसको देखिए, इसका काउंटिंग इधर से करूंगा, काउंटिंग छोड़िए, पहले इसका क्या होगा, क्या देखिए 1 2 3 कंटेंट कर रहा है ना, 3 कंटेंट 4 को भी कंटेंट कर रहा है, इसका नाम क्या लिखूंगा, जिसको नाम देखिए, थोड़ा देखने से पता चल रहा है कहाँ से अटका है, नीचे से अटका है, कितना नंबर पर कार्बन पे अटका हुआ है, तो यहाँ पे अटका हुआ ना, यहाँ पे कार्बन नंबर पर अटका हुआ, एक नंबर पर कार्बन पर अटका हुआ, तो उसको मैं बोल सकता हूँ क्या, प्राइमरी ग्रुप तो है, बट प्राइमरी में क्या है, आइसो, तो इसको मैं बोलूंगा आइसो। आइसो टोटल कार्बन कीजिए 1 2 3 4, आइसो क्या बोलते हैं, आइसो, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटायरल्डिहाइड, आइसो ब्यूटायरल्डिहाइड। क्यों हुआ है मैंने समझा रखा है, ब्यूटायरल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक। अब इसका कॉमन नेम हो गया, यूपीएक नेम देखते हैं, काउंटिंग इधर सीधा से होगा 1 2 3, ठीक। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बट यहाँ पे सर ब्रांच बन रहा है, तो ब्रांच बन रहा है, बनने दीजिए, लॉन्गेस्ट मेरा ये हो जाएगा 1 2 3। कितने नंबर पे आ रहा है, पहला लिखूंगा ब्रांच को 2 मिथाइल या इथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद कितना, 3 है ना, 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपियोन, प्रोपेनल, नंबर तो एक ही आएगा ना, प्रोपेनल हो गया। इतना समझ में आ गया। इसको देखिए, इसमें किस तरह से करने वाले, बट यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ से जो है हम लोग इसको काउंटिंग तो करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, इसमें जो नंबर है कितना, इसको इस तरह से लेने वाला हूँ, तो 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं, इसको नहीं काउंट करना, इसको 1 2 3 3 आ रहा है, 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 को हम लोग प्रोपियोनेट बोलते हैं, 3 प्रोपियोनेट बोलेंगे। बट यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये ना तो आइसो को बिहेव कर रहा है ना तो नियो, मैंने ये तो प्राइमरी बट बन रहा है, बट ये अगर ग्रुप यहाँ पे लगा रहा है, तो मैंने समझा रखा, ये ग्रुप अगर यहाँ पे लगा रहा है तब वो कंटेंट करेगा आइसो, नियो और नॉर्मल। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंटेंट कर रहा है क्या, नहीं। ये जो कंटेंट कर रहा है ये तो अल्फा होता है, ये बीटा होता है, इसको मानना पड़ेगा, ये गामा होता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने कॉमन नेम में क्या एक्चुअली में होता है, अल्फा बीटा को देखा जाता है, ये अल्फा बीटा, तो यहाँ पे जो इसका पोजिशन मिथाइल ग्रुप का हो जाएगा, हो जाएगा बीटा मिथाइल। क्या लिखूंगा हम लोग, बीटा मिथाइल, ठीक। बीटा मिथाइल मैंने लिख दिया, ठीक है, बीटा मिथाइल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बीटा मिथाइल मैंने लिख दिया, इसका तो ग्रुप आ गया, कार्बन कितना बचे काउंट कीजिए, 1 2 3 3 ये वाला आ जाएगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपियोनेट। तो
ये हो जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेम हो गया यूपेक नेम। देखिए यूपेक नेम सबका सटीक होता है, यूपेक नेम जो चल रहा है वही चल, कॉमन नेम हमेशा चेंज होते रहता है, किसी का कॉमन नेम हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता, लेकिन यूपेक नेम जो होता है वो 100% सही है और यूपेक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह काम होता है। ठीक, अब इसका काउंट कीजिए, कितना नंबर 1 2 3 नंबर पर है, ये 1 ये 2 नंबर पे है ना, सॉरी ये 1 तो यहाँ पे काउंटिंग करना है ना, अगर काउंटिंग नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लगा देंगे हम लोग यहाँ पे 3 ये 4। ठीक है 1 2 ये कितना 1 2 3 कितना नंबर पर है, देखिए 3 नंबर, इसमें 3 यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, कोई यूपेक नेम है। 3 क्या है, मिथाइल इथाइल, मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल। टोटल कितना कार्बन काउंट कीजिए तो 4 को क्या बोलते हैं लोग, ब्यूटेन, ब्यूटेनल हो गया। ठीक है ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें काउंटिंग इस तरह करूंगा, ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा। ठीक है ना, अल्फा बीटा, यहाँ पे काउंट मतलब करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा पहले ई मी की क्या आता है, पहले एम की है तो अब बीटा आ जाएगा, बीटा क्लोरो। सब समझ में आ रहा है ना, सब मैंने पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा अल्फा, उसके बाद क्या है मिथाइल ना, अल्फा मिथाइल, ये हो जाएगा। टोटल कार्बन कितना है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 4 को क्या बोलते हैं, इसको तो काउंट नहीं करना, इसको लेना तो 3 में को नहीं, क्या हो जाएगा प्रोपिनोट, प्रोपियोनल्डिहाइड, ये हो जाएगा। अब इसका जो कॉमन नेम यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यूपेक नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है देखिए, इसका यूपेक नेम क्या होगा, 100% लोगों को यही बनने वाला है, बनेगा ना। काउंटिंग इधर से करो, इधर से लेकिन करना पड़ेगा फंक्शन को, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम पहले इसको लिखूंगा, ये इसको ये इसका पहले तो यही आएगा, तो पहले लिखूंगा 3 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 मिथाइल। टोटल कितना है काउंट कीजिए, कितना 4 है ना, ब्यूटेनल हो जाएगा। इस तरह से लोगों का नाम लिखना, आई होप लोग समझ में आ रहा है, छाप लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मिक्सर वाला लेता हूँ, उसमें समझाने की बढ़िया तरीके कोशिश करूंगा, जितना आप लोग समझ में आ गया छाप लीजिए। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए यहाँ से आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट में कंप्लीट होगा और कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए ये है एक्चुअली में, इसमें अगर मैं लोंगेचन लेना चाहूंगा तो ये यहाँ इस तरह तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बन गया मेरा लोंगेचन, यही क्यों इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डबल है डबल जो भी है आप लिख दूंगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, मैं सबको ले रहा हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा पेंट, पेंटेन, क्या होगा पेंटेन, तो पूरा आ जाएगा ना। और कितना कितना नंबर पे 1 पे है, कितना 2 3 4 4 पे है, तो लिख दूंगा पेंटेन 1 4 और क्या लिख दूंगा डाई अल। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया। मैंने पता भी रखा था पहले कि इसका नाम जो होता है कॉमन नेम यूपेक में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने काउंट करना बैठा, यहाँ पे मैंने काउंट करना कुछ इस तरह से बैठा, तो इसको मैंने काउंट किया, बट ये एल्डिहाइड ग्रुप छूट गया। बट यूपेक नेम कहता है, यूपेक बाबू कहता है कि नहीं, आपको काउंट करना है हर एक को, किसी एक को छोड़ना है, अगर छोड़ना है तो सबको छोड़ दीजिए, नहीं तो सबको काउंट कीजिए। बट मेरे पास उसका पॉसिबिलिटी है, मेरे पास उसका पॉसिबल है कि मैं सबको काउंट कर सकूं, नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो लॉन्गेशन में मान लूंगा, सिर्फ ऊपर वाला को मान लूंगा और तीनों में से किसी को काउंट नहीं करूंगा। बोलेगा सब तुम लगाओ, तुम लोग तीनों को काउंट नहीं करूंगा, और जब मैं तीनों को काउंट नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एटम को कंटेन करता है, उस कार्बन एटम को अगर हम कंटेन नहीं करते तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार। अगर एल्डिहाइड रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड रहेगा तो कार्बोक्सी एसिड, सब इस तरह से होने वाला। ठीक है ना, यहाँ पे क्या उसका एक्चुअली नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या एक्चुअली हो जाएगा, तो इसका नाम हम लिखेंगे कितना 1 2 3 क्या लिखेंगे प्रोपाइल, लिखेंगे प्रोफाइल। और कितना कितना नंबर पे 1 2 3, तो लिखूंगा प्रोपाइल नहीं भाई, प्रोपेन लिखूंगा ना, प्रोफेन पूरा का पूरा लिखूंगा। कितना नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, क्या लिखूंगा ट्राई। ठीक है, ट्राई कार्बन, कार्बन तो लिखा है इतना तो फिक्स है, ये ट्राई इसके लिए एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया मैंने। इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इस तरह एमाइड ग्रुप लिखेंगे तो कार्बन एमाइड, सब आने वाला इस तरह। ठीक है ना, जो कार्बन एटम कंटेन करता है, और अगर उसका कार्बन एटम कंटेन करता है बट उसका लॉन्गेशन में अगर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे कार्बन के साथ रिप्रेजेंट करने वाला। इतना समझ में आ गया। इसमें देखिए, इसमें लॉन्गेशन कौन बनने वाला है, 100% ही बनने वाला है। बट यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, काउंट यहाँ पे भी नहीं करेंगे, और जब यहाँ पे भी काउंट नहीं करेंगे तो 100% यहीं पर आने वाला है कार्बन। ऐसा करता हूँ, मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी मैंने ले रखा हूँ, कुछ और बड़ा कर देता हूँ, मजा आ जाएगा कुछ। ये ले लिया मैंने, ठीक है ना, 4 ग्रुप ले लिया। ठीक है, अब देखिए काउंटिंग इधर से करूँ, ये तो मेरा लॉन्गेशन 100% ही बनने वाला है ना। काउंटिंग इधर से करूं तो काउंटिंग जो हम लोग करने बैठा इधर से कितना 2 नंबर का ना, जो गलत हो जाएगा, इधर से करने बैठा तो 1 नंबर पे सही हो जाएगा, इधर से काउंटिंग कर दूंगा। ठीक है, काउंटिंग में यहाँ से करता हूँ, बट ये कितना बना 1 2 3 4 5 6
7 8 को क्या बोलते हैं ऑक्ट, ऑक्टेन हो जाएगा, हो जाएगा। नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, कितना कितना नंबर, पहले 1 पे है, फिर 3 पे है, उसके बाद 5 पे है, उसके बाद 7 पे है। टोटल कितना बना, टेट्रा, तो टेट्रा लिखूंगा टेट्रा कार्बल, कार्बल डी हाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को ना, ठीक। इसमें देखिए, इसमें और बढ़िया चीज समझ में आने वाला, कुछ और नया सीखेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे, इसमें अगर मैं लॉन्ग चेन मानूं तो कौन बनने वाला है, इसमें 100% तो ये बनने वाला है, और दूसरा कुछ बनने वाला है क्या, नहीं सर ये बनने वाला है, ठीक है, तो बन जाएगा। बट ये क्या है, साइक्लो ग्रुप, ये क्या ब्रांच, मैंने तो ये ब्रांच साइक्लो ग्रुप कंटेन कर रहा है। बट सर नंबरिंग किधर से करूं, एल्किन को पहले प्रायोरिटी दूं या पहले एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दूं। देखिए यहाँ पे मैं तो आपको किसी प्रायोरिटी देने के लिए समझा नहीं रहा हूं, बट मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि फंक्शनल ग्रुप में, और अगर ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप में और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो कंटेन करता है एल्किन एल्काइन में लड़ाई हो, तो जीतने वाला कौन है, फंक्शनल ग्रुप वाला मैं करूंगा पहले, मेरे तरफ से काउंटिंग लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग मैंने करना बैठा ना, दोनों साइड से क्या सेम ग्रुप में आ गया, ठीक है ना। तो मैं जो प्रायोरिटी दूंगा सबसे पहले इसको देने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं आपको प्रायोरिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा कि पहले कौन आएगा, एल्डिहाइड के एल्किन सब बताने वाला हूँ, कि कार्बोक्सिलिक एसिड सब चीज वहां पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। जब ये सब सारी खत्म हो जाएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। तो मैं काउंटिंग इधर से करने वाला, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना 6। बट यहाँ पे कुछ ब्रांच आया, तो पहले किसको लिखूं, इसको या इसको, पहले 100% लिखूं, क्या आ जाएगा 2 इथाइल, उसके बाद 4 साइक्लो, ठीक हो गया ना। कितना क्या है, प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल लिख दिया। टोटल कितना है 6 ना, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। बट यहाँ पे नंबरिंग देना बात नहीं, हेक्सेनल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो 2 इथाइल 4 साइक्लो प्रोपाइल हेक्सेनल इसका नाम हो जाएगा। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। इसको छाप लीजिए। तो समझते हैं कुछ यहाँ पे, देखिए बोल रहा है कि इफ CH2 डायरेक्टली अटैच टू रिंग, मैंने हम लोग रिंग के केस में देखने वाले कि अगर CH2 डायरेक्टली अटैच रहेगा रिंग से, तो हम लोग किसको यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ करेंगे, ठीक है, ना कि आयल को, मतलब इसको यूज नहीं करने वाले, इसको यूज नहीं करेंगे, किसको यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, ठीक। मतलब अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा CH2 ग्रुप से, अदरवाइज अगर हम उस तरह से नहीं होगा तो हम लोग वही डायल को यूज करने वाले, मतलब आयल एल ग्रुप को यूज करने वाले, ठीक है ना। इसके पहले मैंने वहां पर ये भी समझाया था आप लोगों को कि अगर CH2 ग्रुप छूट जाता है, मैंने अगर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन को कंटेन कर रहा है, यदि हम उसको काउंट नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, यदि काउंट करेंगे तो उसका जो सफिक्स होगा उसको यूज करने वाले। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, देखिए इस थोड़ा समझ, यहाँ पे देखिए इस तरह से नुक्सो किए बैठे हुए, ये वाला इससे हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100% डायरेक्टली अटैच है, किससे, रिंग से अटैच, मैंने ये रिंग हुआ, और रिंग से डायरेक्टली अटैच है कार्बन, है ना। CH4 का जो डायरेक्टली अटैच किससे, रिंग से, इस केस में लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाले, अल को यूज नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उस तरह लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो क्या है, प्रोपाइल है ना, 3 है तो साइक्लो प्रोपाइल, और उसके बाद नंबर देंगे, दे भी सकते नहीं, नंबर 1 पर है तो लिख सकते नहीं भी लिख सकते, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए थोड़ा आप समझ रहे कुछ कीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो कार्बन एटम जो है CH4 ग्रुप जो ये है, डबल CH4 मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, जो CH4 ग्रुप वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, किससे, रिंग से। और जब डायरेक्टली अटैच रिंग से नहीं रहेगा तो इस केस में हम लोग क्या करना, अल का यूज करना है। माने यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इसलिए यूज किया, यहाँ पे कार्बन का काउंट नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग कार्बन का काउंट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे जब हम लोग कार्बन का काउंट करेंगे तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये ब्रांच हो जाएगा, और ये मेन ब्रांच, माने ये मेन ब्रांच हो जाएगा, माने पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, काउंट कीजिए 1 2, तो यहाँ जाएगा 2 साइक्लो प्रोपाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल, कितना कार्बन प्रोडक्ट 3 है ना, 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन, तो लिखेंगे इथेनॉल। नंबरिंग दे या ना दे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का केस नंबरिंग क्यों नहीं देंगे, यहाँ पे और लिखे या ना लिखे, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ठीक, इसका हो गया ये वाला। अब इसमें देखिए वही वाला यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली अटैच किससे, कार्बन के साथ अटैच, कौन, रिंग। ये जो रिंग है वो डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन के साथ अटैच, इसलिए यदि कार्बन के साथ अटैच होगा तो किसको यूज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसका नाम देंगे, इसका नाम क्या देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी तरह क्या है, यहाँ पे जो कार्बन ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है ना, तो ये कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है, रिंग से अटैच है, और जब कभी रिंग से अटैच होगा तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, इसी तरह साइक्लो ग्रुप लिखेंगे, क्या है 6 ना, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, हेक्सेन। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्रोपाइल लिख दिया क्या, नहीं यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे प्रोपाइल नहीं लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है ना, गलत लिख दिया, सॉरी, प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है ना, प्रोपेन लिखेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर देंगे, लेकिन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नंबरिंग दे भी सकते नहीं भी दे सकते, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। मतलब ध्यान देना कि अगर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा रिंग से तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना, और अगर नहीं डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो क्या, जो लॉन्ग चेन मानना है कोई मान लेना है, और इसको ब्रांच मान लेना साइक्लो ग्रुप को। तो यहाँ ब्रांच हो गया हम लोग का, ये लॉन्ग चेन होने वाला, ठीक है, लॉन्ग चेन हो गया।
इसमें कैसे करेंगे, तो काउंटिंग कीजिए 1 2, ठीक है, कितना नंबर, 2 नंबर लिखेंगे, 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 साइक्लो हेक्साइल हो जाएगा, कितना टोटल कार्बन, 2 को क्या बोलते हैं, इथेन, तो लिखेंगे 2, यहाँ पे मैंने क्या, ठीक, इथेनॉल, ठीक है, क्या लिख दिया, इथेनॉल, तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब इसको देखते थोड़ा सा, यहाँ पे क्या काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या डायरेक्टली अटैच है, किसके साथ में, CHO के साथ। और जो हमने बता रहा कि डायरेक्टली अटैच जब रहेगा CHO रिंग के साथ, आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना है। यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, तो यहाँ काउंटिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेन, तो लिखेंगे पहले साइक्लो, क्योंकि साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक। नंबरिंग कितना कितना पर है, देखिए, एक नंबरिंग 2 1 पे, एक नंबरिंग कितना 3 पर, तो 1 3 डाई कार्बोल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पे भी आप लोग प्रायोरिटी देना चाहेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको या इसको। हम लोग प्रायोरिटी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, जिसके पास ज्यादा कार्बन की संख्या होता है। तो कार्बन की संख्या किसके ज्यादा पास, इसके पास, इसके पास, ज्यादा कार्बन की संख्या इसके पास नहीं, इसके पास है साइक्लो ग्रुप में। तो यहाँ पर भी इस केस में भी लोग क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि जो साइक्लो ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच्ड है CHO के साथ, उसके पास ज्यादा कार्बन की संख्या है। साइक्लो ग्रुप किसके साथ, CHO के साथ, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी फंक्शनल, यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी। तो ज्यादा जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप के पास ज्यादा कार्बन एटम है, जो डायरेक्टली अटैच है CHO के पास, तो कौन सा, तो ये वाला डायरेक्टली ज्यादा अटैच्ड है, मतलब डायरेक्टली अटैच्ड, मतलब मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम कंटेन ये कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान लेंगे, ब्रांच, क्या मान लेंगे, ब्रांच, इसको क्या मान लेंगे, मेन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे काउंटिंग इधर से करें, तो देखिए काउंटिंग यहाँ से आपको नहीं करना है, काउंटिंग यहाँ से करना है, इधर से करना है, क्योंकि मेन ब्रांच हम लोग का ये है, इधर से करेंगे 1 2 और 3, ये 4 हो जाएगा, ठीक। नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कितना, 2 पे। अब देखिए ये वाला एक्चुअली में जो है ना, ये वाला जो एक्चुअली में इसको लोग बोलते हैं फॉर्माइल। हम इसके पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स तो होता है अल, बट इसका जो पफिक्स होता है, मैंने जो पहले लगने वाला उसको बोलते हैं फॉर्माइल। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फॉर्माइल, क्या लिखेंगे, 2 फॉर्माइल, और क्या है, मिथाइल है, CH2 मैंने मिथाइल, मैंने कार्बन का मिथाइल, उसको यूज कर देंगे कितना नंबर पे, कितना, 4 है ना, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी 4 को क्या बोलेंगे, 4 को तो बोलेंगे ब्यूटेन ना, तो लिखेंगे ब्यूटेन पूरा लिख देंगे, और कितना कितना नंबर पे, तो 1 नंबर पे, और कितना 3 नंबर पे, और लिख देंगे डाई, जगह नहीं बचता है, लिख देते हैं डाई कार्बन डाइऑक्साइड। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है, बस आप लोग को यही यूज करना है हमेशा कि जब कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा CHO ग्रुप, तुमको यूज करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और अगर यदि डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा CHO ग्रुप से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को मेन जो है अल ग्रुप को लगाना है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लोग नया सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से करने वाले हैं कि ये जो डायरेक्टली अटैच किसी CHO ग्रुप के साथ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 100% यूज होने वाला है। बट यहाँ पे जो इस केस में क्या होगा, ये जो मेरे को क्या होगा, ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रांच के बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या जो है थोड़ा सा कम है। देखिए अभी बात और देखिए, हमने पहले ये भी पढ़ा रखा था कि सर साइक्लो मतलब रिंग में और एल्किन में अगर मैं कंपेरिजन करूंगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल में अगर मतलब कंपेरिजन करूंगा, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, इसको। बट इस केस में क्या है कि हम लोग प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को देंगे। जो कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ना कि एल्किन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये सब लोग पढ़ रहे थे ना, फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या था, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, यही था ना, इसी तरह सब कुछ क्या था ना। तो इसको आप देखिए बढ़िया से, फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो तो है ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ है साइक्लो ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उस तरह से, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 नंबर लिखेंगे, 3 तो लिखेंगे। बट इसका नाम क्या है, तो मैंने पढ़ा रखा था, जिस तरह से हम लोग अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, एल्काइल। उसी तरह से अगर हम लोग डबल बॉन्ड यानी एल्किन से अगर एक हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो क्या बोलते हैं, एल्किनाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल दो कार्बन यहाँ पे, इसको बोल देंगे इथिनाइल। क्या बोल देंगे, इथिनाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 इथिनाइल। टोटल कार्बन कितना, 5 है ना, 4 5 को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लो लिखेंगे पहले, साइक्लो पेन तो पूरा लिखेंगे। उसके बाद नंबरिंग कितना करेंगे, ये कितना कितना पड़े, 1 पे एक ही तो है ना, नंबरिंग दे आना चाहिए, लिखेंगे डायरेक्ट कार्बन डाइहाइड। इस तरह से इन लोगों का नामकरण करना। आई होप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जितना सारा कॉन्सेप्ट था मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया। ऐसा करते थोड़ा कॉन्सेप्ट लेता हूँ ताकि वहां पर मैं ट्रिपल बॉन्ड को यूज कर देता हूँ। किसमें कर दूं, आप लोग इसको पहले छाप लीजिए।
अब थोड़ा समझते हैं हम लोग कीटोन के बारे में, किसका नोमेनक्लेचर कैसे हो जाए। एल्डिहाइड कीटोन में क्या करोगे मैंने समझा चुका आप लोगों को, ठीक है। देखिए कीटोन का जो होता है रिप्रेजेंटेशन जो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसका जो सफिक्स जो होता है, प्राइमरी सफिक्स कुछ बोल दो, प्राइमरी सफिक्स यूज होता है क्या होता है 1 होता है। सफिक्स का मतलब आप लोग समझ में आ रहा है कि लास्ट जो लोग यूज किए ना लास्ट में, देखिए सफिक्स होता है, ठीक, जो लास्ट में यूज करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ समझिए, हम लोग पढ़ के रखे कॉमन नेम होता है, यूपेक नेम होता है, ठीक। कॉमन नेम में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, मैंने समझाया था कि एल्डिहाइड में क्या, इस कीटोन में क्या दोनों का अंतर, मतलब दोनों से क्या प्योरिटी, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन करते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर आर लगा दिया, इधर भी आर लगा दिया, कीटोन हो गया। अगर मैं आर यहाँ से हटा दिया, एच लगा दिया, तो एल्डिहाइड हो गया। बस दोनों का एक प्योरिटी है, आप समझ रहे ना, दोनों का सेम। अब देखिए यहाँ से क्या है, अगर आर और आर दोनों अगर बराबर हो जाए तो हम लिखेंगे क्या, डाई एल्काइल कीटोन। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों क्या, दोनों बराबर है ना, CH3 CH3, तो मैं क्या लिखूंगा इसका नाम, तो मैं इसका नाम लिखूंगा डाई मिथाइल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये दूसरा नंबर में देखिए, अगर आर और आर दोनों बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे अल्काइल एल्काइल कीटोन, ठीक। तो यहाँ पे लिखूंगा देखिए CH3 C2H4, ये क्या है, इथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समझिए थोड़ा सा बात को, सर वही कंडीशन जो पहले चलते हैं इथर में मैंने जो लिया था वही कंडीशन यहाँ पे चलने वाला, सर यहाँ पे कैसे लूं। तो यहाँ पे जो आपको लेना है ये अल्काइल ग्रुप जो लेना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन करता हो, ठीक है ना। सॉरी मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे वैसा करना है जो मतलब अल्फाबेटिकल चल रहा है। अल्काइल ग्रुप में मैक्सिमम कार्बन कंटेंट यहाँ पे करने वाला है ना। जब हम लोग इथर ग्रुप देख रहे थे मैक्सिमम एलॉक्सी जो देख रहे थे, एलॉक्सी ग्रुप वो अलग चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल देखने वाला है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल। तो ई फॉर इथाइल और एम फॉर मिथाइल, तो पहले कौन आएगा, ई या मी, तो पहले आएगा ई, तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। वही वाला मैंने लिखा, मैंने अल्फाबेटिकल आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। जो पहले आएगा अल्फाबेटिकल एबीसीडी में उसको पहले लेना, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है, दोनों का क्या अलग अलग है। ये पी फॉर प्रोपाइल, एम फॉर मिथाइल, पहले कौन है, एम और पी में पहले आ गया पी, तो लिखूंगा पहले हम लोग प्रोपाइल, तो लिखूंगा प्रोपाइल मिथाइल कीटोन, इस तरह से इसका काम करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत मतलब बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोग समझाने के लिए यूज किया था। अब थोड़ा इसको मेरे कॉमन इमेज, इसी का कॉमन नेम यहाँ पे सॉरी यूपेक नेम लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यूपेक नेम इसका यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका यूपेक नेम क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला, एल्केन। एल्केन किसको बोलेंगे, जो दाना नंबर कंटेन करेगा। देखिए एक बात और आप देखिएगा, ये जो कीटोन होता है वो हमेशा टर्मिनल मतलब बीच में होगा, बीच में हो सकता है, मतलब साइड में कभी नहीं आने वाला, बीच में भी हो सकता है, बीच के बाद भी, बीच के पहले भी हो सकता है, मैंने ऐसा हो सकता है। बट टर्मिनल माने टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि साइड में कभी भी नहीं आ सकता, ऐसा कभी नहीं आएगा, ऐसा, ठीक है। अगर सपोज आप लोग इसको लास्ट में लाना चाहेंगे तो लास्ट में अगर आएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अगर लास्ट में एच ग्रुप आ जाता है ना, तो ये हमेशा देखिए एल्काइल ग्रुप से तो मैंने लिखा है, एल्काइल ग्रुप क्या जो कार्बन कंटेंट कर, ये भी कार्बन कंटेंट करेगा, और जब कार्बन कंटेंट करेगा तो बीच में ही आ रहा है ना। अगर सपोज मैं कार्बन को यहाँ हटा दूं, अल्काइल ग्रुप हटा दूं, एच ग्रुप लगा दूं लास्ट में लाने के लिए, तो क्या एल्डिहाइड नहीं बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो कीटोन ग्रुप है वो हमेशा मिडिल पार्ट में आता है, कार्बन चेन के बाद, मिडिल के बाद, मिडिल के पहले, मतलब टर्मिनल के केस में कभी नहीं आता। टर्मिनल का मतलब एक्चुअली में होता है क्या है कि जो लास्ट में आता है कार्बन फंक्शनल ग्रुप उसको टर्मिनल बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कौन है मैं समझने वाले बाद में, तो थोड़ा समझ लीजिए, ओवरव्यू समझ लीजिए। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हम लोग उसको कहते हैं जो कार्बन एटम के चेन, मतलब कार्बन चेन के लास्ट में मतलब प्रेजेंट हो, माने कार्बन चेन एक बहुत बड़ा कार्बन चेन होगा, उसके लास्ट में अगर प्रेजेंट कहीं पे हो जाएगा, जिस फंक्शनल ग्रुप उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होता है उसी को हम टर्मिनल बोलते हैं। एक्सेप्शन में ये आता है एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी ये कीटोन ग्रुप आता है, ठीक। ये मतलब टर्मिनल केस में नहीं जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसका नंबर कैसे करेंगे, काउंटिंग से करेंगे 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, 3 को बोलते हैं प्रोपेन, तो लिखूंगा प्रोपेन। नंबर की ई यहाँ पे लिखें नहीं, हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कभी भी ए ई आई ओ यू आ जाए, नंबर कितना आएगा 1 2 नंबर पे 1 कितना जाएगा। अगर ये ई आई ओ यू दोनों साथ में आ जाए तो ई को हटा देते हैं, ई को हम लोग हटा देंगे, पेंटेन 2 हो जाएगा, ठीक। कितना सही एग्जांपल। अब देखिए बात यहाँ पे और देखिए, जो कीटोन होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो कंटेन करता है वो 3 होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम पूछा सकता है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप हाउ मेनी कार्बन एटम कंटेन, तो मिनिमम जो वो कंटेन करता है वो 3 कार्बन एटम कंटेन करेगा हमेशा, ठीक है। समझ थोड़ा सा, जैसे मैंने इसको लिख दिया, अब बोलिएगा सर नहीं 2 कार्बन कंटेन करना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन दीजिए, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब समझेंगे कि कम से कम इसके पास कितना 3 कार्बन होना चाहिए, तभी ये कीटोन ग्रुप हो सकता है। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनिंग कीटोन ग्रुप मिनिमम बोलिए, मिनिमम 3 कार्बन एटम, ठीक है ना, 3 कंटेन करेगा, ठीक। समझ में इतना आ गया। अब देखिए दूसरा इसका देखिए कितना, यहाँ पे 2 है 3 4, नंबरिंग किधर से जिधर से कीटोन ग्रुप मतलब पहले आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग पहले आ रहा है 1 2, तो लिखूंगा 2 तो नंबरिंग हो जाएगा, बट 1 2 और 2 2 4 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, तो लिखूंगा ब्यूटेन, ठीक है। ये तो हट जाएगा
कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, यहाँ पे लिखेंगे 2 1। समझे ये बात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने नंबर पर, यहाँ पे 2 नंबर पर 1 2। ठीक है, तो इसका भी नाम कितना, 1 2 3 4 5 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन। लिखूंगा पेंटेन, ये तो हटेगा, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे 2 1। एक बात और याद रखिए आप लोग, ये सारे केस में कभी भी प्रोपेन 1 नहीं हो सकता है, प्रोपेन 1 कभी भी नहीं हो सकता है, ब्यूटेन 1 कभी भी नहीं हो सकता है। हमेशा जो बनने वाला है, हमेशा इसका भी जो नाम होने वाला यही होगा, दूसरा नहीं बन सकता, इसका भी नहीं नाम वही बन सकता है। बट इस केस में क्या है, इसमें जो है, इसमें ब्यूटेन 3 1 भी बन सकता है और ब्यूटेन 2 1 भी बन सकता है। हम लोग पढ़ने वाले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले, चेन फंक्शनल, टोटोमर, मेटामर, सब उसी में पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि आइसोमर्स क्या होता है, उसको हम थोड़ा समझने वाले। बट यहाँ पे समझ लीजिए कि इसका जो कंडीशन जो बनने वाला है, ब्यूट 2 1 हमेशा एक ही तो बनेगा और प्रोपेन 2 1 हमेशा एक ही बनेगा। बट पेन 2 1.1 भी बन सकता है, पेंट 1 1 भी बन, तो पेंट 3 1 भी बन सकता है। ठीक है ना, तो इस दोनों केस में सिर्फ एक ही तो बनने वाला। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मिटाता हूँ। देखिए कुछ बेसिक एग्जांपल है, बड़ी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग पता नहीं ये क्या है, साइक्लो ग्रुप है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने मतलब इसको साइक्लो केस में कैसे यूज करेंगे, थोड़ा देखिए समझिए। काउंटिंग तो 100% यहाँ पे कार्बन एटम है ना, काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, किसी इधर से भी ले सकते, इधर से, दोनों साइड से ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ग्रुप है। ठीक, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, साइक्लो। ठीक, क्या है, ब्यूटेन ना, तो ब्यूटेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर देना है क्या, नंबर तो है नहीं, तो लिखूंगा ब्यूटेनॉन। ठीक हो जाएगा, नंबर एक नंबर लिखे है ना, लिख, ये हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम लिखिए। नंबर किधर से होगा, इधर से या इधर से, 1 2 इधर से होगा या 1 2 इधर से, तो इधर से करना है क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, ब्रांच है। ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 3, क्या है, इथाइल ग्रुप है ना, 3 इथाइल। उसके बाद क्या लगाना, साइक्लो ग्रुप है ना, साइक्लो। क्या है टोटल, मेरा राइटिंग जो है बहुत अच्छा बैठता है। ठीक है, इसलिए मिटाता हूं मैं। साइक्लो क्या है, प्रोपाइल है ना, तो लिखूंगा प्रोपाइल, प्रोपाइल नहीं प्रोपेन लिखूंगा ना, प्रोपेन। कितना नंबर पे, 2 नंबर पे ना, कितना 1 पे है और 2 पे है, तो लिखूंगा क्या, डाई ऑन लिखेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे डी है, ए ई आई यू नहीं आ रहा है ना, ए ई आई ओ यू वाई, अगर ये सारा चीज आ जाए दोनों साथ में तो आपको क्या करना है, ये किसी को मैंने ई को हटाना है। बट ऐसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ई को लिख देंगे। बात समझ में आ रहा ना, तो साइक्लोप्रोपेन 1 2 डायोन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसका नाम देखिए, इसे थोड़ा समझने वाली बात, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें बहुत कुछ समझने वाले हम लोग। इसका नंबरिंग किधर से करें, सबसे पहले बात तो नंबरिंग इधर से करें। नंबरिंग तो पहले एक नंबर पे है क्योंकि कीटोन ग्रुप यहाँ पे हम लोग पता, मैं आप लोग बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जब अभी भी आ जाए तो पैराडोटिक फंक्शनल ग्रुप देना, उसको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सबस्टिट्यूएंट यानी ब्रांच हो देना, इसको तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे। तो नंबर किधर से करें, इधर से, इधर से। देखिए इधर से करोगे कितना, 1 2 नंबर पे, इधर से करें 1 नंबर पे 2 नंबर पे, क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5। देखिए सारा चीज मैं इसलिए थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारा चीज लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ बढ़िया तरीके, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इसका नाम जो हो जाएगा 4+2 लिखूंगा क्योंकि ब्रांच पे, ये ब्रांच पे काम कर रहा है, ब्रांच पे क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बता भी रखा है कि इथाइल ग्रुप से, अगर इथेन ग्रुप से मैं एक कार्बन एटम निकालूंगा तो क्या बोल दूंगा, इथाइल। अगर मैं इथिन ग्रुप से एक कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन एटम निकालूंगा तो क्या बोल दूंगा, इथिनाइल। पढ़ा रखा मैं, इसको बोलूंगा इथिनाइल। ठीक है, इथिनाइल इसका नाम हो जाएगा। क्या लिखूंगा मैं, 4 इथिनाइल। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टोटल कार्बन कितना होगा, 5 ना, तो लिखेंगे साइक्लो पेंटेन तो होगा। नंबर कितना कितना पर है, तो नंबर सिर्फ 1 पे, तो पेंटेन नंबर 1 लिखे ना लिखे, तो पेंटेन नॉन, इसका नाम ये हो जाएगा। आई होप लोग पूरा तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आज मैंने एल्डिहाइड कीटोन दोनों खत्म कर दिया। यदि वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और सारे जो लोग चैनल पर नहीं थे उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक।